तो प्रॉब्लम होते हैं, न्यूरोलॉजिकल बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, इन्फेक्शंस पकड़ सकते हैं, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। और तो कहा जाता है सनशाइन विटामिन, धूप से मिलने वाला विटामिन है। तो धूप से मिलने वाला विटामिन है तो ये तो बड़ा आसान चीज है, फ्री का चीज है, फिर प्रोडक्ट क्यों खाएंगे? ये सवाल सीधा दिमाग में आता है कि इससे अच्छा और ऑप्शन क्या है जब हमें मिल ही जाता है वहां से। तो मैं आपको बता देता हूँ कि धूप आज के डेट में बहुत ही बहुमूल्य चीज हो चुका है और जनरली मिलता नहीं है, और जिनको मिलता भी है तो वो इसको लेना नहीं चाहते। कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैं आपको कारण बताऊंगा तो शायद आप भी समझ जाएंगे कि धूप से लेना क्यों दिक्कत है। देखिए होता ये है, सिंपली अगर मैं बात करूं तो धूप यानी कि धूप में जो अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होते हैं ना, उसमें अल्ट्रा वायलेट बी रेज, जिसके बारे में हम लोग कहते हैं कि टैनिंग होता है, शरीर में कालापन आता है, तो अल्ट्रा वायलेट बी रेज जब हमारे स्किन पर पड़ता है, और हमारे स्किन में जो कोलेस्ट्रॉल है, क्या है कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो कोलेस्ट्रॉल के साथ ये हमारा मिलकर रिएक्ट करके शरीर के अंदर विटामिन डी बनाता है। तो लोग पहला तो कि अल्ट्रा वायलेट बी लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि उससे रंग काला होता है। दूसरी बात ये होती है कि कोलेस्ट्रॉल से ये काम करता है। तो चीजें तो बहुत अच्छी है, विटामिन डी हमें लेना चाहिए, लेकिन इस वजह से लोग लेते नहीं है, धूप में जाना पसंद नहीं करते हैं। और आज के डेट में जो हमारा रहन सहन है, जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ हम लोग खाते पीते हैं, तो हम लोग अपार्टमेंट कल्चर आ चुका है। अपार्टमेंट कल्चर आ जाने से क्या हो गया कि धूप हमें मिलना भी कम हो गया, हमें धूप जल्दी मिलता भी नहीं है। तो ये समस्याएं हैं जिसकी वजह से आज के डेट में अगर कहा जाए तो करीब, मैं आगे बताऊंगा आपको, भारत में करीब 99% लोग जो भारत में है उनको विटामिन डी की कमी है। एक बहुत बड़ा अलार्मिंग है, और इससे बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हो सकती हैं जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूं, और आप देखेंगे। पहले तो ये जानिए कि विटामिन डी होते कितने प्रकार के हैं और हमें लेना कितना चाहिए। तो विटामिन डी जो है बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, D1, D2 एंड D3। D1 का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, जनरली इंपॉर्टेंस होता है D2 और D3 का, यही हम लोग लेते हैं। D2 का जो सोर्स होता है, विटामिन D2 का जो सोर्स होता है वो प्लांट होता है, पौधों से हमें मिलता है। आप याद कीजिए हमारा जो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है जो हम लोग खाते हैं, कैल्शियम खाते हैं, उसमें विटामिन D2 है। तो ये प्लांट के थ्रू मिलता है, जैसे कि मशरूम हुआ, ईस्ट हो गया, इसके थ्रू हमें मिलता है। और पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, तो ये पौधों में बनता है और उसके बाद हम लोग इसे लेते हैं तो हमारे शरीर में आता है। विटामिन D3 जो है ये एक एनिमल सोर्स है, यानी नॉन वेज सोर्स है, ये नॉन वेज सोर्स है। तो ये जो सोर्स है ये कुछ ज्यादा अच्छा सोर्स माना जाता है, हमारे शरीर में विटामिन D3 ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, ज्यादा अच्छे से काम करता है। तो D2 और D3 बोथ आर इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन D3 कुछ ज्यादा अच्छा हमारे लिए काम करता है। तो जैसे लिखा हुआ है विटामिन D3 है ना, प्रोड्यूस इन योर स्किन रिस्पॉन्स टू सनलाइट, सनलाइट के रिस्पॉन्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा अल्ट्रावायलेट बी रेज आता है हमारे स्किन पर जब पड़ता है तो कोलेस्ट्रॉल के साथ रिएक्ट करके जो है विटामिन D3 बनाता है। तो ये हमारे शरीर में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। होता क्या है कि अब इसका काम जो बेसिक होता है कि जैसे हम कैल्शियम खा रहे हैं, हमारा कैल्शियम कॉम्प्लेक्स ही आप खा रहे हैं, तो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स क्या होगा कि हमारे शरीर में जाके बैठा रहेगा, क्योंकि उसका काम है कि हड्डी में जाए, हमारे दांतों में जाए, थोड़ा बहुत 1% हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में भी जाता है। तो ये जो हमारा कैल्शियम है इसको उठाकर हड्डी में ले जाने का काम विटामिन डी करता है। अगर विटामिन डी हमारे शरीर में कम है तो कैल्शियम हमारे हड्डी में जाके एब्जॉर्ब होगा ही नहीं, वो हमारा अनयूज्ड रह जाएगा और शरीर के बाहर निकल जाएगा। तो वैसी स्थिति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम जब कैल्शियम खा रहे हैं तो विटामिन डी हमारे शरीर में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको हम पचा ही नहीं पा रहे हैं, हमारे हड्डी में वो जा ही नहीं रहा है। तो पहला काम तो ये है कि इसका हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत मदद करता है, और इसको लेने से हमारे बॉडी में ग्रोथ, डेवलपमेंट, बोन, दांत, जितनी भी चीजें होती हैं बहुत अच्छे से मजबूत होती हैं। और अगर नहीं लेंगे तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमारी हड्डियां कमजोर होंगी और हमारे मसल्स कमजोर होंगे, ये 2 चीज तो होंगी। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि भारतीयों की अगर मैं बात करूं तो 40 से 99% इंडियन ऑन एन एवरेज उनमें विटामिन डी की कमी है। आप भी यहाँ पर हमारे करीब 125-126 लोग हैं, अगर आपने विटामिन डी का टेस्ट करवाया होगा तो 99% चांसेस है कि आपका विटामिन डी कमी नजर आए, क्योंकि धूप में हम लोग तो रहते ही नहीं है, धूप में रहने की तो आदत खत्म हो गई है। पहले हमारा घर खुला रहता था, धूप में बैठते थे, अब धूप आता ही नहीं है। तो वैसी स्थिति में जो है कि ये बहुत ही एक प्रॉब्लम का चीज है और हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याओं को जन्म दे रहा है। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी समस्याएं उससे हो सकती हैं, तो सबसे पहला चीज तो ये है कि सिकनेस, इन्फेक्शन, ये हमेशा होगा, हमेशा हमको सर्दी, खांसी, बुखार हमेशा लगता रहेगा, बीमारी हमेशा पकड़े रहेगी, थकावट रहेगी बहुत ज्यादा, शरीर में बहुत ज्यादा थकावट रहेगी, कमर में दर्द, हड्डियों में दर्द हमेशा बना रहेगा, हमेशा जो मूड आपका है वो लो रहेगा, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, डिमोटिवेट जैसे लगेंगे, थके थके लगेंगे, घाव वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं, जल्दी भर नहीं पाएंगे, बाल गिरेंगे और मसल्स में पेन होगा। और ये कंटिन्यू बहुत लंबे समय तक अगर कम रहता है विटामिन डी हमारे शरीर में लंबे समय तक, तो और भी बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, हृदय के लिए ये नुकसानदेह होता है, हृदय को नुकसान पहुंच सकता है।
ऑटो इम्यून प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो कि जिसका कारण नहीं पता है क्यों हो रहा है, तो उसको ऑटो इम्यून प्रॉब्लम कहते हैं। लाइक जैसे कि सोरोसिस हो जाना, लाइक जैसे कि हमें गठिया हो जाना, तो इन सब चीजों के बारे में, या आरए रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाना, ये सारी चीजों के बारे में पता नहीं चल पाता है वजह क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है पता नहीं चल पाता है। तो वैसी स्थिति में इसको कहा था ऑटो इम्यून प्रॉब्लम, तो वो सब प्रॉब्लम होते हैं। न्यूरोलॉजिकल बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, इन्फेक्शंस पकड़ सकते हैं, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं, और एक्सट्रीम केसेस पर कैंसर भी ये पैदा कर देता है। ब्रेस्ट कैंसर होता है, प्रोस्टेट कैंसर होता है, कोलोन कैंसर होता है। तो कहने का सेंस ये है कि देखने में तो ये बहुत ही सिंपल चीज है जो धूप से मिलता है और हम लोग परमानेंटली फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, लेकिन ये आज के डेट में हमें बहुत ही रेयर केस में मिल रहा है और इसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हो रही है। और सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि लोगों को पता नहीं है कि मेरे शरीर में विटामिन डी की कमी है, क्योंकि लोग इसका टेस्ट नहीं करवाते और इसका टेस्ट थोड़ा महंगा भी होता है। तो ये बहुत बड़ा समस्या होता है कि कैसे हम अपने शरीर को अच्छा करें। अब आप चाहते हैं कि विटामिन डी, धूप में तो हम जाएंगे नहीं, रंग टैन कर जाएगा, काला हो जाएगा, ये प्रॉब्लम होती है, तो हम खाने से इसको पूरा करें, सप्लीमेंट ना लेकर हम खाने से पूरा करें। तो इसमें हमें कुछ नॉनवेज ज्यादा खाना पड़ेगा। नॉनवेज में ही हमें विटामिन डी मिलता है, जैसे सालमन मछली में मिलता है, सार्डिन मछली में मिलता है, अंडे का जो पीला वाला पार्ट होता है उसमें मिलता है, श्रिम्प यानी कि झींगा मछली में मिलता है। इन सब सारी चीजों में आपको मिलता है विटामिन डी। उसके अलावा दूध, सीरियल्स, योगर्ट, ऑरेंज जूस जो फोर्टिफाइड होते हैं, मतलब अलग से उसमें डाले जाते हैं, ओरिजिनली नहीं रहते हैं, अलग से उसमें डाल के उसको तैयार किया जाता है। तो इन सारी चीजों में विटामिन डी हमें मिलता है, लेकिन हम लोग कितना खाते हैं इन चीजों को अगर आप देखिएगा तो बहुत ही कम खाते हैं। तो खाने से पूरा हो नहीं सकता है, धूप में जाते नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? हमारे पास ऑप्शन एक ही बचता है कि हम कुछ सप्लीमेंट लें। नॉनवेज में हम चिकन खाते हैं, उसमें नहीं मिलता है, मटन खाते हैं, उसमें नहीं मिलता है, और 40 के ऊपर है, अगर एज आपकी 40 बोलते हैं खाने के लिए, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, तो हम अंडे का पीला वाला पार्ट निकाल देते हैं, व्हाइट एग खाते हैं। तो वैसी स्थिति में ये हमें मिल नहीं पाता है ना। इट कैन बी हार्ड टू गेट इन विटामिन डी ईच डे थ्रू सन एक्सपोजर एंड फूड अलोन। धूप से और हमें खाने से मिल नहीं पाता है, तो हमें करना क्या है? हमारे पास ऑप्शन बचता है एक ही कि हम सप्लीमेंट लेना शुरू करें, और मोदी के ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है विटामिन D3, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। हर एक लोगों को इसकी जरूरत है, सारे लोगों को इसको लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये करता क्या है? कुछ बातें तो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर दी है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि हमारे स्ट्रॉन्ग बोन्स को बनाता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मेरी मदद करता है, उसके अलावा हेल्दी बोन और दांतों को तो बनाता ही बनाता है, इम्यून सिस्टम पर काम करता है, हीलिंग, बॉडी में हीलिंग प्रोसेस अच्छा करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, मसल्स फंक्शंस को ठीक करता है, प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो बैक एक जो होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि दांतों को या हड्डियों को मजबूत, या कह सकते हैं कि कड़ा बनाने में मेरी मदद करता है, और हमारे ब्लड वेसल्स जिसमें कि हमारे ब्लड बहते हैं उसको रिलैक्स करता है। रिलैक्स करने से क्या होता है कि फायदा ये होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है लोअर होता है और ठीक होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है, बार बार बीमार होने से रोकता है। तो दोस्तों, ये जो हमारा विटामिन D3 का जो हमारा ये सप्लीमेंट है, ये इसके अंदर हमें मिलता है विटामिन D3 कितना मिलता है? 2000 इंटरनेशनल यूनिट। IU का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट, 2000 इंटरनेशनल यूनिट बोलता है। अब लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें रहती हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर भी बोलते हैं कि विटामिन डी खाइए, लेकिन वो वीक में एक बार बोलते हैं, या फिर बोलते हैं कि 15 दिन में 2 बार खाइए, ऐसे करके बोलते हैं। क्योंकि वो जो आप मार्केट का जब खाते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा विटामिन डी रहता है। मान लीजिए उसमें 60,000 इंटरनेशनल यूनिट रहता है, जनरली जो एक एडल्ट खाता है 60,000 इंटरनेशनल यूनिट रहता है जो हम लोग खाते हैं, इसलिए उसमें गैप करने के लिए बोला जाता है। लेकिन इसमें है 2000 इंटरनेशनल यूनिट, और ये 2000 इंटरनेशनल यूनिट एक ऐसा है जिससे फायदा ये होता है हमें कि ये हमें एवरीडे लेने में कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पढ़ेंगे किताबों में, और इवन की क्या इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन ये बोलता भी है कि आप 1500 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी एवरीडे अगर आप लेते हैं तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको रेगुलर बेसिस पर ले सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है और इसको सबसे पहले लेना चाहिए। 60 टैबलेट का है, सॉफ्ट जेल होगा, इसके अंदर, ऐसे मैंने अभी देखा नहीं है, सॉफ्ट जेल है। MRP 499 है, DP 434 है, और इसमें 60% BV है, तो आप ले सकते हैं।